नमस्ते प्रणाम। राजस्थान के अजमेर में एक दलित युवक की बारात निकलती है। दूल्हा घोड़े पे बैठकर निकलता है। लेकिन इस बारात की खास बात यह है कि दूल्हे की सुरक्षा के लिए 200 पुलिसकर्मी बारात में दिखाई दिए। बारात में बारातियों से ज्यादा पुलिसकर्मी नजर आए क्योंकि दूल्हे की ओर से सुरक्षा मांग की गई थी। दूल्हे ने ये सुरक्षा इसीलिए मांगी क्योंकि जब 20 साल पहले लवेरा गांव के रहने वाले नारायण रायगढ़ की बहन की शादी हुई थी, तो उसमें घोड़े पे बारात निकालने को लेकर खूब विवाद हुआ था। अब जब नारायण रायगढ़ की बेटी की शादी हुई, तो उन्होंने पुलिस में पुराने मामले को देखते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दलित दूल्हे की बारात घोड़े पे निकाली गई। बारात में एडिशनल एसपी दीपक कुमार समेत 75 अफसर और पुलिस जवानों की मौजूदगी में दलित युवक की बारात घोड़े पे पहुंची। पुलिस के जवान बारातियों के बीच चलते हुए नजर आए हैं। दरअसल 20 साल पहले साल 2005 में नारायण लाल रायगढ़ की ही बहन सुनीता की शादी में जब दूल्हा घोड़े पे बारात लेकर पहुंचा, तो एक समुदाय के लोगों ने इस पे आपत्ति जताई। उस समय काफी विवाद हो गया था। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन फिर भी विशेष वर्ग के दबाव में आकर घोड़ी वाला बारात में से घोड़ी लेकर गायब हो गया था। इसके बाद दलित दूल्हे की बारात पुलिस जीप में निकाली गई थी, लेकिन उस समय पुलिस वालों की मौजूदगी में भी दलित युवक घोड़े पे बैठकर अपनी बारात नहीं निकाल पाया था। यही वजह थी कि इस बार दलित परिवार ने कोई रिस्क नहीं लिया और पहले पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस की ओर से भी एक्शन लिया गया और 200 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया और बारातियों से ज्यादा इस दौरान पुलिस वाले नजर आए। इस तरह दलित युवक की बारात घोड़े पे निकल गई। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। मंगलवार को निकाली बारात को लेकर कई जगह बैरिकेडिंग की गई। 20 महिला कांस्टेबल को भी इस दौरान तैनात किया गया था। भारत में दलित समाज का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसे कभी अछूत कहा जाता था, लेकिन समय के साथ संवैधानिक अधिकार और सामाजिक जागरूकता ने उनकी स्थिति में कुछ सुधार किया है। हालांकि 2025 में भी दलित समाज को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम भारत में दलित समाज की वर्तमान स्थिति को विस्तार से समझेंगे, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से। भारत में जाति व्यवस्था हजारों सालों से चली आ रही है। प्राचीन काल में समाज को 4 मुख्य वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। शूद्रों से भी नीचे जिन लोगों को रखा गया उन्हें अवर्ण या अछूत कहा गया, जो बाद में दलित कहलाए। अंग्रेजों के समय दलितों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुछ अधिकार मिले, लेकिन असली बदलाव 1950 में हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ और दलितों को कानूनी समानता मिली। कई गांवों में आज भी दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। कुछ इलाकों में दलितों को ऊंची जातियों के कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता। कई बार दलितों को अलग बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता है। शादी ब्याह में भी भेदभाव होता है। जब कोई दलित उच्च जाति के व्यक्ति से शादी करता है, तो उसे धमकियां भी मिलती है। दलित महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं अधिक होती है। बलात्कार और उत्पीड़न के मामले अधिक होते हैं, लेकिन न्याय मिलने में बहुत देर लगती है। घरेलू हिंसा और बाल विवाह की समस्या भी बनी हुई है। कुछ जगहों पे दलितों को मंदिरों में पुजारी बनने की अनुमति नहीं है और कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में उन्हें अलग बिठाया जाता है। कई दलितों ने भेदभाव के कारण बौद्ध धर्म अपना लिया है। अधिकांश दलित परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दलितों को उच्च वेतन वाली नौकरियों में बहुत कम अवसर मिलते हैं। अधिकतर दलित खेत मजदूर, सफाई कर्मचारी या निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। दलितों के पास निजी भूमि का स्वामित्व बहुत कम है। कई जगहों पे ऊंची जातियों द्वारा उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। कई राज्यों में दलित के घरों पे हमले किए जाते हैं, जिससे वे बेघर हो जाते हैं। शहरों में रहने वाले दलितों की स्थिति गांव से थोड़ी बेहतर है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी वे निम्न स्तर के काम करने को मजबूर होते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अधिकतर लोग दलित ही होते हैं। सरकारी योजनाओं के कारण दलित बच्चों की स्कूल में उपस्थित बढ़े हैं, लेकिन कई जगहों पे उन्हें स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई गांवों में दलित बच्चे शिक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। उच्च शिक्षा में दलितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब भी उनकी भागीदारी कम है। कई विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। कई बार दलित विद्यार्थियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कारण दलितों को कुछ अवसर मिले हैं,
लेकिन कई विभागों में उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। कई निजी कंपनियां दलितों को काम देने में हिचकिचाती है। कई दलित नेता आज भारत की राजनीति में मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन अधिकतर दलित नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दलितों के असली मुद्दों पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। गांवों में दलित सरपंच बनने लगे हैं, लेकिन उन्हें शक्तियां नहीं दी जाती। कई जगहों पे दलित सरपंचों को ऊंची जातियों के नेता चलाते हैं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट लागू है, लेकिन इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी होती रहती है। पुलिस में दलितों के प्रति संवेदनशीलता कम है, जिससे उन्हें न्याय मिलने में देरी होती है। हर साल हजारों दलितों पे हमले होते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध अधिक होते हैं। कई मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिलती है। दलित बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने की जरूरत है। शिक्षकों और समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। दलितों को रोजगार के बेहतर अवसर देने होंगे। उन्हें व्यवसाय और स्टार्टअप में मदद की जानी चाहिए। उन्हीं जातियों को दलितों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। मंदिरों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों में समान अधिकार देने होंगे। कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और पुलिस में दलितों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। भारत में दलित समाज की स्थिति 2025 में भी पूरी तरह से नहीं सुधरी है। हालांकि शिक्षा, राजनीति और सामाजिक चेतना के कारण कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अब भी भेदभाव, आर्थिक असमानता और हिंसा की घटनाएं बनी हुई है। सही मायनों में दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार, समाज और खुद दलित समुदाय को मिलकर प्रयास करने होंगे। तभी भारत एक सच्ची लोकतंत्र और समानता पे आधारित समाज बन सकेगा। राजस्थान में दलित समुदाय की स्थिति 2025 में भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए 2016 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 6329 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में बढ़कर 8744 हो गए। 2022 में जारी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पे है, जहां 86 से 51 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दलित समुदाय के सदस्यों के साथ हिंसा की घटनाएं भी सामने आई है, जैसे कि एक दलित युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया। हालांकि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से दलित समुदाय अब अधिक संगठित हो रहा है और जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इससे उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सहायता मिल रही है। इन सबके बावजूद दलित समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अभी भी कई चुनौतियां सामने आ रही है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। बिहार में दलित समुदाय की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम है। विशेषकर महादलित जातियों की स्थिति अधिक दयनीय है। शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन भी इस समुदाय की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सरकार द्वारा महादलित आयोग और अन्य योजनाओं के माध्यम से सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे इनके प्रभाव सीमित दिखाई देते हैं। आवश्यक है कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए जाए, ताकि दलित समुदाय की स्थिति में वास्तविक सुधार हो सके। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।